मीडिया ने विलेन दिखा दिया कि सोनम वांगचुक अभी छूटे हैं, एनएसए लगाए के अभी 17 मार्च को उनकी सुनवाई थी, उससे पहले उनका क्या लगा दिया गया, एनएसए हटा दिया। मतलब वो कल तक देशद्रोही थे, अभी ठीक हो गए। शेड्यूल 6 एक छोटे लेवल का 370 है। जब देश का राष्ट्रपति स्वयं एसटी में आते हैं, सोनम वांगचुक के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, एनएसए। उनको तो दर्द समझना चाहिए। तो आपको लगता है कि 370 जैसा घटिया कानून, यदि कोई क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र है तो उसका एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगा और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिसीजन देगा कि आपको करना है या नहीं। शेड्यूल 6 जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे कुछ जनजातीय क्षेत्र है, अब वो जंगल में रहबे करेगा। अब जंगल के नीचे आपको हीरा मिल गया, अब आप कहिएगा हम काट के हीरा निकालेंगे, तो इसे जनजाति कहेगा हीरा हम पहनते ही नहीं, हीरा हमारे लिए किसी काम का नहीं, भागो हमारे लिए जंगल। तो बड़का बड़का कंपनी वाला सुनेगा, सब काट देगा सब जंगल। तो इसीलिए उसी समय पहले ही अम्बेडकर साहब शेड्यूल 6 दे के गए कि शेड्यूल 6 फिर आर्टिकल 44 कहाँ की ओर भेज देगा, 244 कहां भेज देगा, अनुसूची 6 कहां भेजेगा, अनुसूची 6। अनुसूची 6 में कहा गया है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाइए, जाइए उसके जिला काउंसिल में, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में वही बैठे हैं। अगर वो परमिशन देंगे कि आप खनन करना है तो खनन कीजिए, बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग बनाइए, तभी अलाउ होगा, नहीं तो अलाउ नहीं होगा। शेड्यूल 6 पावर देता है कि नहीं, इसलिए बचा हुआ है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आज भी वहां बचा हुआ है कि नहीं। अब ये शेड्यूल 6 बहुत जरूरी है। अब जनजाति जहां रहेंगे वहीं पे शेड्यूल क्या दिया जाएगा, 6, और वहीं पे कौन सा भाग दिया जाएगा, 10। और जहां जनजाति ही नहीं है वहां नहीं। जैसे यूपी और बिहार की बात करेंगे तो यहाँ ज्यादातर एससी है, एसटी कम है, एसटी की संख्या क्या है, कम। लेकिन वही झारखंड की बात करेंगे, एससी कम है, एसटी ज्यादा, वहां एसटी ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जहां पर एसटी रहेंगे, शेड्यूल ट्राइब्स रहेंगे, वहीं ना भाग 10 दीजिएगा आर्टिकल 244 और शेड्यूल 6 दीजिएगा, कि रहेंगे नहीं तो शेड्यूल 6 दे दीजिएगा। और 2019 में क्या हुआ कि 2019 में कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया, कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया। अब कश्मीर का एरिया बड़ा छोटा बनाया गया, ये छोटा सा एरिया जम्मू कश्मीर, छोटा एरिया किसको दिया गया, जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर को दे दिया गया, और ये एरिया लद्दाख को दिया गया। अब लद्दाख का जो एरिया है, यहाँ पर एसटी की संख्या है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो क्या इन्हें शेड्यूल 6 देना चाहिए कि नहीं। भाग 10 में इनको आरक्षण है कि नहीं, इन्हीं के लिए है, ये भाग 10। लेकिन ये पहले से नहीं था, ये तो 2019 में टूटा है। पहले तो जम्मू कश्मीर विशेष रास्ता और 370 लगा हुआ था। तो जब 370 लगा हुआ था तो क्या मतलब बनता है शेड्यूल 6 और क्या मतलब बनता है भाग 10। 370 अपने आप में एक अलग कानून था, लाए थे गोपाला स्वामी आयंगर, कौन लाए थे, गोपाला स्वामी। अब बदनाम कर दिए किसको, सरदार पटेल को, क्योंकि गृह मंत्रालय किसका है, आप समझो, राज्य का डिसीजन प्रधानमंत्री का नहीं है, राज्य का डिसीजन गृह मंत्री का है। तो 370 पे साइन करा लिया किससे, सरदार पटेल से। बदनाम किसको कर दिया, सरदार पटेल को। अलाया कौन, गोपाला स्वामी अयंगर। अब बदनाम कौन हो गया, सरदार। बताओ, अगर 370 गृह मंत्री हटाए हैं तो लगाए भी कौन होंगे, 300। तो आपको लगता है कि 370 जैसा घटिया कानून ये सरदार पटेल लगाने वाले हैं, लगाया कौन थे, गोपाला स्वामी अयंगर। एनी प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे देखो लद्दाख बना, यहाँ जनजाति है कि नहीं। अब यहाँ पर बहुत सारा मिनरल है, बहुत सारा मिनरल। अब उस मिनरल को अगर आप खखोर के निकाल देंगे तो वहां इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ जाएगा, और यहाँ पे जब फैक्ट्री वगैरह लगे, यहाँ के बर्फ पिघलने लगेगा, यहाँ के लोगों को दिक्कत आएगा, तुरंत दिक्कत आएगा या 10-15 साल बाद। इस 10-15 साल में जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पूरा खनन करके जा चुकी रहे, यानी पैसा कमाए तुम, अमीर हुए तुम, अब भुगतेंगे यहाँ के लोग। क्या हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियां झारखंड में गई, कभी रुंगटा स्टील तो कभी टाटा स्टील तो कभी जिंदल स्टील तो कभी ये स्टील, ये सीमेंट प्लांट, दुनिया भर की कंपनी। अब भुगता कौन, झारखंड का। तो इसीलिए सोनम वांगचुक कह रहे थे कि देखिए आप जाइए और खान सर का फाउंडेशन का भाग 10 पढ़िए, भाग 10 पढ़िए, हमको एससी क्षेत्र का प्रावधान हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दीजिए, और कौन सा शेड्यूल में रखिए। अब आप कहेंगे पहले क्यों नहीं था, तो पहले क्या था, 370 था, चल जाते क्या 370 से पहले वहां निकालने नहीं था। तो उनका कहना था कि हमको किसमें रखिए, शेड्यूल 6, किसमें रख दीजिए, शेड्यूल। 4 साल से मांग कर रहे थे, कितने साल, 4 साल से। लेकिन इधर क्या हुआ, नेपाल का जब प्रोटेस्ट हुआ तो जेनजीज लोग को लगा कि हम बहुत कुछ कर देंगे। श्रीलंका में जेनजीज ने उखाड़ दिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, तो वहां भी जेनजीज प्रोटेस्ट चालू हुआ। तो हमारे देश में आप समझिए, हमारे देश में आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप चुनाव जीतेंगे या चुनाव हारेंगे। यहाँ देश में चुनाव नेता नहीं लड़ता है,
हमारे देश में चुनाव मीडिया लड़ता, मीडिया में एक पार्टी को इतना डिफेम कर दो, इतना डिफेम कर दो और किसी को इतनी तारीफ कर दो, ये सारा खेल इसी पर है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई सोच समझना नहीं, उसके व्हाट्सएप पे मैसेज चलाएगा ना कि फलानिया नेता का विदेश में 10,000 करोड़ रुपया है, समझा गया कि नहीं गया। एक समय था बाबा रामदेव थे, काला धन के लिए बैठ गए, 1 रुपया काला धन आया, काहे बैठो भाई। अन्ना हजारे अभी भी जिंदा है, अन्ना हजारे जिंदा है। न जाने कितना रेप हुआ, कितने घोटाले हुए, कितना करप्शन किया, क्या क्या हुआ, 1 बार निकले नहीं निकले। एक दिन हम उनको न्यूज सुने तो अब हमको याद है कि भैया ये जिंदा आदमी है। तो मीडिया का क्या प्रभाव है, तो मीडिया ने विलन दिखा दिया कि सोनम वांगचुक को, जबकि वो क्या मांग रहे थे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्या वो गलत मांग थी? 4 साल से शांतिपूर्ण मांग रहे थे, तो नहीं मांग रहे, शांतिपूर्ण मांग रहे थे। और यहाँ पर उनको क्या डाल दिया गया, जेल। हमारे यहाँ क्या डाल दिया गया, जेल। किसी को दिक्कत, जेल में डाल दिया। अभी छूटे हैं एनएसए लगा के, अभी 17 मार्च को उनकी सुनवाई थी, तो उससे पहले उनका क्या लगा दिया गया, एनएसए हटा दी। मतलब वो कल तक देशद्रोही थे, अभी ठीक हो गए। और वो क्या गलत मांग रहे थे, उन्हें शेड्यूल 6 लद्दाख को देना चाहिए कि नहीं, शेड्यूल 6 दीजिए भाई, आपको क्या जाता है, उनसे पूछ के निकालिएगा। आप निकालना ही नहीं देंगे, सब आपको न बर्फ तोड़ने देंगे, न खनन करने देंगे, न कुछ, वहां का इकोलॉजिकल सिस्टम खराब हो जाएगा। तो वो आर्टिकल देखिए, सोनम वांगचुक आर्टिकल 44 मांग रहे थे या आर्टिकल 44 के तहत शेड्यूल 6 मांग रहे थे। शेड्यूल 6 मेन पावर ये देता है, और यहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए, आर्टिकल 200। तो आर्टिकल 244 के तहत किसी भी शेड्यूल ट्राइब, जनजातीय क्षेत्र को अधिकार है कि राष्ट्रपति से कहकर अपने क्षेत्र को शेड्यूल ट्राइब्स में डलवा सकता है, शेड्यूल 6 में डलवा सकता है। शेड्यूल 6 में गया तो डिसीजन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेंगे या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट। और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कौन होंगे, एसटी लोग होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप उनके कल्चर को खत्म कर दीजिएगा, उनका सबका अलग अलग है वहां पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया। बहुत सबका कल्चर अलग अलग है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वो अपने पूर्वज की हड्डी दरवाजे पे टांग देते, जो कंकाल होता है ना, वो दरवाजे पे टांग देते। अब बताइए, अगर आप उनको संविधान में प्रिविलेज नहीं दीजिएगा, अब उनका वही मान्यता है कि हम अपने जनजाति, हमारे पूर्वजों का कंकाल का जो खोपड़ी है दरवाजे पे टांगेंगे। अपनी यहाँ तो टांग दो ना, कल FIR होकर जेल जाओगे। टांग दो एगो मानव का कंकाल अपनी दोरिया पे कि खोपड़ी पे, यहाँ पे कल देखो, पहले तो थोड़ा मोहल्ला वाला गांव से भगा देगा, कहेगा ये तांत्रिक उंत्रिक कोनो काला जादू कर रहा है। नहीं समझ आ गया। तो शेड्यूल 6 समझ में आ गया। शेड्यूल 6 क्या देता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यानी प्रशासन का खुद का अधिकार। शेड्यूल 6 एक छोटे लेवल का 370 है। शेड्यूल 6 जो है वो जिला लेवल का क्या है, 370। तो भाई जिला लेवल में क्या जा रहा है, अगर वहां खनन है वहां दे दीजिए शेड्यूल। अब शेड्यूल 6 अगर दे देंगे, जैसे झारखंड को शेड्यूल 6 दे देते और वहां से कोयला निकालना है, तो सीधे कह देगा प्रति 1 कुंटल कोयला पे 100 केजी कोयला पे एगो पेड़ लगाओ। तो तुम्हें पेड़ लगाने में जाता क्या, पेड़ कितने का आएगा, 10 से 15 रुपया का छोटा पेड़, 30 रुपया मान लो, 30 रुपये का एक पेड़ आएगा। तो तुम 100 केजी निकाल रहा है कोयला, क्या खर्चा नहीं कर सकते। जहाँ 300 रुपया तुम कमा रहे हो, वहाँ 30 रुपया नहीं खर्चा कर। नहीं करोगे तो चल जाओ, नहीं करोगे तो चल जाओ। ये कब भेज सकते थे, जब आपके पास शेड्यूल 6 रहता था। झारखंड का आदमी नहीं मांग पाया। आज जितना कोयला ले जाओ, इतना चोर है सब, कोयला ले गया सब, तो जगह खाली होगा, खोखला होगा, तो उसमें बांस भरा जाता था। लेकिन वो बांस की वैलिडिटी कितने साल, 8 साल 10 साल, सड़ के खत्म होगा। तो जब सड़ के गिरेगा, तो जब बांस गिरेगा ऐसे, तो टकरा के चिंगारी निकलेगा और उसमें मीथेन गैस से आग पकड़ लेगा। तो सरकार कहती है उसमें बालू भरो। ये छोटा सा खाली मुहुआ पे बालू भर दिया सर, अंदर कोई खाली जगह था, वही फंसा और एक दूसरे से चिंगारी पैदा हुआ, मीथेन गैस में आग लग गया और धधक गया। और ये धधक रहा है आज से 25 साल पहले। पूरा झारखंड झरिया आग की लपटों के ऊपर चल रहा है। आप में जो झारखंड के झरिया के क्षेत्र के जो होंगे, आप देखे होंगे झारखंड के कितने लोग, आप लोग के यहाँ एरिया झेल रहा है कि नहीं झेल। और वहां के लोगों का लंग्स कैंसर हो रहा है। लंग्स सांस जो ले रहे हैं ना, तो प्रति सांस में वो क्या ले रहे हैं, तो आर्टिकल बताइए, भाग 10 में कितने आर्टिकल, आर्टिकल 214। और ये हमें किस चीज की ओर ले जाता है, शेड्यूल 6। और अगर शेड्यूल 6 में चले गए तो वहां का प्रशासन उसी को दे देगा। एक तरह का छोटा सा 370 है उस एरिया की। समझ में आया कि नहीं आ गया। तो क्या उसमें नागरिकता से संबंधित है, 370 एकदम ज्यादा ही खतरनाक था, ज्यादा ही खतरनाक। दिया कौन दिमाग उसको, गोपाला स्वामी आयंगर को, निकाल ले आके लाद दिया। शेड्यूल ट्राइब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एनी प्रॉब्लम। अच्छा आप ये बताइए, शेड्यूल 6 में डालेगा कौन, पावर किसको है, राष्ट्रपति। पावर किसको है, सोचो, राष्ट्रपति भी जनजातीय क्षेत्र से आता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वयं जनजातीय आदिवासी क्षेत्र से आते। जब देश का राष्ट्रपति स्वयं ST में आते हैं, और उस देश में आर्टिकल कश्मीर में ST लगाने के लिए, शेड्यूल 6 लगाने के लिए एक व्यक्ति के ऊपर, सोनम वांगचुक के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, NSA लगा। जबकि राष्ट्रपति स्वयं क्या है, ST हैं, स्वयं आदिवासी है कि नहीं है। उनको तो दर्द समझना चाहिए, उनको दर्द समझना चाहिए कि नहीं चाहिए। वर्तमान समय में
राष्ट्रपति का पद को भी राजनीतिक रूप से खोखला कर दिया गया। उसके बाद आप कहिएगा कि एसटी के साथ कहां भेदभाव हो गया। देख लो, राष्ट्रपति एसटी रहते हुए भी एसटी नहीं दे पाया। अब हम बोलते हैं कि चीजों को खत्म करो, कहेगा कि देखिए ये ऐसे बोल रहे, मतलब यार उसको बोलबो ना करे आदमी, उसको मिला नहीं है वो अलग बात, अब बोलबो मत करे कि एकरा ना मिला है।